इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। महानुभावों, राग और वैराग्य की स्थिति किसी भेष और किसी प्रवृत्ति से नहीं जुड़ी है। राग और वैराग्य की स्थिति उसकी भावना, धारणा और लक्ष्य पर आधारित है, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, हमारे भाव हैं, हमारी विचारधारा है, वही हमें राग और वैराग की स्थिति से जोड़ती है। कोई भेष या कोई कार्य हमें वैराग्य और राग से नहीं जोड़ता, क्योंकि ऐसे हमने कई उदाहरण सुने हैं, पढ़े हैं कि चक्रवर्ती का इतना वैभव, शेरखंड का अधिपति, 96,000 रानियां, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े आदि आदि वैभव है, फिर भी उसे वैरागी कहा जा रहा है। और जिनके पास कुछ नहीं है, यहां तक कि तन को ढकने के लिए लंगोटी भी नसीब नहीं हो रही है, ऐसे व्यक्ति को रागी कह दिया। क्यों? क्योंकि उनके उद्देश्य, उनकी चाहना और अनचाहना का इसमें संबंध है। एक के पास नहीं है फिर भी चाहना है, और एक के पास सब कुछ है फिर भी उसकी चाहना नहीं है। और जिनकी चाहना नहीं है वे वैरागी हैं, और जिनकी चाहना है, भले कुछ भी नहीं है, प्राप्त नहीं हो रहा, फिर भी निरंतर वे राग से रगे पगे हैं। क्योंकि राग से सहित व्यक्ति, मिथ्यात्व से ग्रसित व्यक्ति, मोह से सहित व्यक्ति हमेशा पर धन की चाह करता है। पर के पास है वह अपने पास आ जाए, अपने पास जो है उसमें संतुष्ट नहीं रहता। और जो वैरागी है वो ये सोचता है कि उसके पास नहीं है, ये उसको दे देता
तो अच्छा रहता, उसको ये मिल जाता। दूसरों के उपकार की, कल्याण की, हित की भावना जिसके अंदर होती है, पर द्रव्य पर नजर नहीं होती, बल्कि पर के कल्याण की, परोपकार की भावना जिसमें होती है, वे कहलाते हैं बैरागी। और जिनके अंदर दूसरे को कष्ट देने की, दूसरे के माल को अपना बनाने की दृष्टि होती है, वे रागी होते हैं। कहते हैं एक संत जी थे, वो संत ज्ञानी थे, संसार वैभव से दूर थे, एक कुटिया में शांति से रहते थे। नगर आते थे सुबह, दोपहर में गोचरी वगैरह ली, भिक्षा ली, और शाम को अपनी कुटिया पर भजन के लिए रवाना हो जाते। बीच में नदी पड़ती थी, नाविक एक उन्हें नगर की उस पार ले जाता था, नदी के उस पार ले जाता था और इस पार छोड़ देता था, पैसा नहीं लेता था। संत के पास उसे मालूम था पैसा कहां से आएगा, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उनके धन दौलत की क्या, जिन्हें चाहे ही नहीं, उनको इससे क्या लेना देना, उनसे कैसे मांगू। ठीक। और वो भोला भाला इतना ज्ञानी तो नहीं था, लेकिन इतना जानता था कि इतने लोग हमें देते हैं, एक आदमी से, एक से नहीं सही, और नाव तो मेरे को उस तरफ इस तरफ ले ही जाना है। अगर वो बैठ जाएंगे तो मेरे को थोड़ी वजन लगेगा, मेरा थोड़ी कुछ नाव घुर जाएगी, मेरा थोड़ी कुछ बुरा हो जाएगा, जो कुछ है उनका सेवा करने का कुछ लाभ ही हो जाएगा। और वो प्रतिदिन करता। संत भी उस नाविक को ज्ञान की बात बतलाते, उपदेश देते, कभी कभी गीता के, भागवत के ग्रंथों के श्लोक बोलते और उनके अर्थ भी करते। वो नाविक सुनता और प्रेम पूर्वक उन्हें लाना और ले जाने का कार्य करता। एक दिन संत उस नाविक को अपनी कुटिया में ले गए और कहा कि बेटा, मैं व्यापारी था, अच्छा व्यापार करता था, लेकिन एक बार मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें मेरी बीवी बच्चे सब खत्म हो गए, बड़ा दुख पड़ा, और मैंने सारा मकान व्यापार छोड़ दिया, उससे जो पैसा मेरे पास था मैंने कुटिया में यहाँ रख दिया और साधु बन करके जीवन यापन करता हूं। इतना मुझे था कि कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए तो मैं ये धन उसे दे दूं, और आज तुम ही हमें योग्य समझ में आए और मैं चाहता हूं कि ये धन वैभव तू ले जा। नाविक ने हाथ जोड़ करके कहा कि संत जी, मेरे पास दो हाथ हैं, मेरे को प्रभु पर विश्वास है, भरोसा है, और मैं कर्म करके
जो भी प्राप्त होता है उससे यापन कर लेता हूं। मुझे पराया धन, फ्री का धन, बिना मेहनत का नहीं चाहिए। क्योंकि जो बिना मेहनत का धन आता है वो जीवन को बर्बाद करता है, व्यसन भी लाता है और धार्मिकता से हटा देता है। अंतस की भावना मर जाती है। मुझे फ्री का धन नहीं चाहिए। मेहनत का जो प्राप्त होगा उसी से मैं यापन करूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए। जब नाविक की बात ये संत ने सुनी और वो संत कहने लगा, धन्य है, मैं तो सोच रहा था कि मैं संत बन गया, लेकिन ये तो वास्तविक संत ये है। दुख से वैराग्य ले लेना, दुख से धन वैभव छोड़ देना और संत बन जाना, ये बहुत सहज है। लेकिन पर द्रव्य पर दृष्टि ना जाना, पर पदार्थों से मोह ना रहना, अपने जो कुछ प्राप्त उसमें संतुष्ट रहना, वही संत है। जो संतुष्ट नहीं है वो संत किस बात का है? अरे जो संतुष्ट है, सत्य के साथ है, वो संत है। और जो संतुष्ट नहीं है, भले भेद से कुछ भी हो, वो संत नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि पहले संतोषी बनो, समता भावी बनो, तभी जाकर के संत या संतत्व का जन्म होगा। हमारी प्रक्रिया, हमारी क्रिया बहुत कुछ होती हैं, लेकिन हमारे विचारों में, उद्देश्य में संपत्ति की, इसकी, वो करने की बहुत कामनाएं होती हैं, लेकिन अपने जीवन को संतोषी बनाने की, समता भावी बनाने की साधना नहीं होती। यदि वह साधना हो जाए तो वास्तव में वैराग्य घटित हो जाए। वास्तव में वैरागी साधु व्यक्ति कहलाने लगे, और यदि उसके भेष से ही कोई संत हो जाता और इससे निर्वाण मिलने लग जाता तो हर कोई बना लेता, हर कोई अभी तक मोक्ष चला जाता। अरे जो संसार के पदार्थों से, पर वस्तुओं से, संसार के विषय भोगों से संतोषी को प्राप्त हो गया, संतुष्ट हो गया, उसको कोई कामना नहीं है, कोई चाहना नहीं है, कोई भावना नहीं है कि हमें इनसे क्या मतलब है। जैसे वो नाविक, जो कुछ प्राप्त करूंगा, जो मिलेगा, मैं अपनी मेहनत से करके गुजर बसर करता हूं, उसमें मैं संतुष्ट हूं, मुझे पर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परेशानी यहां आज ये है कि हमारा उपयोग पर के ऊपर है, पर द्रव्य के ऊपर है। अपने पास बहुत कुछ हो, कम हो, ज्यादा हो, उसकी उसे कोई वो नहीं है, लेकिन उसके पास इतना क्यों है, वो भी मेरे को मिल जाए। आजकल कुछ ऐसे भी धर्मात्मा दिखते हैं या अपने को धर्मात्मा बताते हैं कि कितना भी वैभव हो जाए, कितना भी हो, उससे संतुष्ट नहीं, उसको उसका भी मिल जाए, उसका भी मेरे पास आ जाए, चाहे वह धर्म का हो और चाहे वह किसी का हो, वो मेरे पास आ जाए। ऐसी भावना जहां जगती है, जहां रहती है, तो वहां समझ लेना चाहिए कि राग ही पल रहा है, संसार ही बढ़ रहा है। और यदि संन्यास को घटित करना है तो संतोष, समता को जन्म दो,
जहां संतोष आएगा, समता आएगी, निश्चित समझ लेना चाहिए संन्यास घटित होगा, आपकी शिव मुक्ति की यात्रा प्रारंभ होगी। क्योंकि जहां संतोष नहीं होता वहां तो दुख ही होता है। क्योंकि संतोष के बिना जीवन का भटकाव नहीं मिटता। जीवन में या दुनिया में व्यक्ति भटक रहा है तो किसके कारण? असंतोष। ए और मिल जाए, ए और मिल जाए। और यदि उसे संतोष आ जाए तो फिर जो कुछ है, जितना भी है, जैसा भी है, पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ऐसी भावना जहां जगती है वहीं पर परमार्थ सजता है। और प्राप्ति की जहां कामना है वहां पर परमार्थ धूमिल हो जाता है। इसलिए यदि हमें परमार्थ बनाना है, बैरागी कहलाना है, सन्यासी बनना है, साधु का रूप चाहिए है, तो उसके लिए संतोष को और समता को जीवन में अपनाओ। क्योंकि जितना जितना संतोष बढ़ता है, जितनी जितनी समता की स्थिति पैदा होती है, उतना उतना संन्यास घटित होता है। वह जीव ही सन्यासी कहलाता है या समझदार कहलाता है, धर्मात्मा कहलाता है, जिसके अंदर संतोष हो। क्योंकि कहा जाता है सदा संतोष कर प्राणी, यदि सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को। जो सुख से रहा चाहे, यदि सुख से रहना चाहते हैं, बैरागी बनना चाहते हैं, मोक्ष की यात्रा करना चाहते हैं, आनंद और परमार्थ की यात्रा करना चाहते हैं, तो हमें संतोष को, समता को स्थान देना होगा। और यदि इस संतोष को, समता को स्थान नहीं दिया गया तो निश्चित समझ लेना चाहिए आपकी संसार यात्रा कम होने वाली नहीं है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। क्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली। श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली। श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली। श्री योगेश जैन दिल्ली।